हेलो बच्चों, आज हम आपको सर्वनाम पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था संज्ञा और आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? क्या है सर्वनाम की परिभाषा? कि संज्ञा की जगह प्रयोग में आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? जो संज्ञा की जगह पर काम आते हैं उनको क्या बोलते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्व का क्या अर्थ है? सर्व का अर्थ है सब। नाम का अर्थ है किसी का भी नाम, अर्थात क्या कहते हैं उसको? संज्ञा। अतः सर्वनाम का अर्थ हुआ जो सबके नाम के बदले में आए, जैसे मैं, तुम, वह, वे, उन्हें, मुझे, हमें, उसे, अपनी, अपना, कौन, कोई, कुछ आदि। ये क्या है? सभी सर्वनाम शब्द हैं। अब जैसे हम आपको बोलते हैं राम खाता है, राम सोता है, राम स्कूल जाता है, और हम बार बार में उसका नाम नहीं ले सकते ना, इसलिए इन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा कौन सा है हमारा? निजवाचक सर्वनाम। तो कितने भेद हो गए हमारे? 6 भेद हो गए हैं। किसके? सर्वनाम के। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द बोलने या कहने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में कहा जाए उसका बोध कराते हैं उसे क्या कहते हैं? हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरा कौन सा है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखिए, वक्ता उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन होता है? वक्ता होता है जो कौन होता है? बोलने वाला होता है। मध्यम श्रोता यानी कि सुनने वाला, और अन्य कौन होता है? जिसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है। अब है हमारा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने या लिखने वाला अपने नाम के बदले जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मैंने, मुझे, हम, हमें, हमने आदि। आया आपको समझ में? दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने, कहने या लिखने वाला जिसे संबोधित करके कुछ कहे या लिखे उसके नाम के बदले प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्दों को मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन है? जैसे तू, तुम, तुम्हें, तुझे, आप, आपको, आपने आदि। जैसे आपने ये काम कर लिया, तुम कहाँ जा रहे हो? ठीक है, तुम क्या कर रहे हो? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने या लिखने वाला जिसके बारे में बात करे या लिखे उसके नाम के बदले प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्दों को अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, उसे, उन्हें, उन्होंने, उसने आदि। यानी कि किसी थर्ड पर्सन के बारे में जो बात की जा रही है वो किस में आती है? पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। दूसरा है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए, आपका ये निश्चय यानी कि कोई निश्चित बात के लिए क्या है? निश्चित ही ये काम होने जा रहा है, उसके लिए आया हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वस्तु या व्यक्ति की ओर निश्चयपूर्वक संकेत करता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम को हम दूसरा कौन सा भी बोलते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। जैसे यह मेरी बहन है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, देखिए वहाँ पर निश्चित हुआ, यहाँ पर मालूम ही नहीं है, अनिश्चय है वो जो चीज़, उसको क्या बोलते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों में किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध ना हो यानी कोई निश्चितता प्रकट नहीं होती है उन्हें क्या बोलते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई सड़क पार करा देगा। ठीक है। अब है हमारा चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, यानी कि इसमें क्या होता है? किसी का किसी के साथ संबंध होना बताया गया है, वहाँ पर होता है संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से वाक्य में आए किसी दूसरे सर्वनाम से उसके संबंध का पता चलता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे माता पिता, भाई बहन, ये सब किसमें? एक दूसरे के संबंध में है ना, इसलिए यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम,
पांचवा कौन सा हमारा प्रश्नवाचक। अब प्रश्नवाचक में क्या आता है, जहाँ पर प्रश्न किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए अथवा कुछ जानने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसमें कौन सा, जैसे प्रश्न पूछ रहे हैं, जैसे कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कब आओगे, किस लिए जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ये सारी चीज़ें किसमें, प्रश्न के अंतर्गत आती हैं। तो वहाँ पर क्या कौन सा हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निज यानी कि अपना, स्वयं का, ठीक है। तो जिन सर्वनाम शब्दों से निजत्व या अपनेपन का बोध होता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपने आप, स्वयं, खुद, आप ही आप आदि। जैसे मैं अपना काम खुद कर लूँगा, ठीक है, स्वयं कर लूँगा मैं अपने आप, ठीक है। तो वहाँ पर कौन सा हो गया, निजवाचक सर्वनाम हो गया, ठीक है। जैसे हमें अपना काम अपने आप करना चाहिए, वह स्वतः ही चला जाएगा। स्वयं के लिए जीना व्यर्थ है, मैं अपने आप चला जाऊँगा। यानी कि यहाँ पर अपने लिए जो, निज के लिए जो प्रयुक्त हुआ है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। आया आपको समझ में, सर्वनाम समझ में आ गए होंगे आपको। थैंक यू।